रामपुर नाम का गांव। उस गांव में एक परिवार रहता था। वह परिवार बहुत खुशहाल था। उस गांव में एक हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। एक दिन वह घड़ी आ गई। उस किसान की पत्नी के दो जुड़वा बच्चे हुए। दोनों बेटियां थीं, लेकिन बदकिस्मती यह थी कि वह पत्नी बच्चों को जन्म देते ही चल बसी। हरिया बेचारा क्या करे, वह बहुत रोया अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद। एक दिन कुछ गांव के लोग हरिया के घर गए और बोले, हरिया तुम अपने बच्चों को कैसे पालोगे? तुम दूसरी शादी कर लो। हरिया बोला, नहीं भैया, मैं अपने बच्चों को अकेले पालूंगा। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। पता नहीं उसकी दूसरी माँ कैसे होगी, इसीलिए मुझे अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है। फिर धीरे धीरे हरिया की दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। वह 10 साल की होने वाली थी। हरिया अपने बच्चों को बहुत टाइम देता और अपने बच्चों को घुमाने फिराने ले जाता। अपने बच्चों को वह गांव में घुमाने ले जाता और नदी में तैरना सिखाया। उसकी दोनों बच्चों को तैरना बहुत पसंद था, तो हरिया ने अपने दोनों बच्चों को तैरना सिखाया। फिर एक दिन हरिया के बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। वह जिस रास्ते से जाते थे, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जैसे ही वह स्कूल के लिए निकले, वह नदी पार कर रहे थे, उन बच्चों ने देखा नदी में कोई बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था। उन दोनों बच्चों ने वह आवाज़ सुनी और अपना बैग कंधे से उतारा और नदी में छलांग लगा दी। और वह जो आदमी नदी में डूब रहा था, तो उन दोनों बच्चे ने उसको बचाया। वह जब गांव ले गए उसको, तो पता चला वह गांव का मुखिया था। वह कुछ काम से बाहर जा रहा था, तो उसने नदी पार करने की कोशिश की, तो उसका पैर फिसल गया और मुखिया नदी में गिर गया। मुखिया की जैसे आंखें खुली, तो सबने उस मुखिया को बताया कि इन दोनों बच्चों ने तुम्हारी जान बचाई है। मुखिया ने उन दोनों बच्चों का धन्यवाद बोला और पूछा, तुम किसके बच्चे हो? उन बच्चों ने अपने पिता का नाम बताया। मुखिया को जब पता चला वो हरिया के बच्चे हैं, उस मुखिया ने हाथ जोड़कर उन बच्चों से माफ़ी मांगी और मुखिया ने बोला, हरिया मुखिया के पास गया था। हरिया ने मुखिया को बोला, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अच्छा हुआ हरिया ने सही फैसला लिया। भगवान ने उसे 2 बेटियां दी है। लोग लड़के के लिए मरते रहते हैं। हर घर में यह लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अगर बच्चे ऐसे हो तो माँ बाप को किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।